Hello everyone, welcome back to Anshika Vlogs. So in this video, I'll be sharing all my strategies which helped me in increasing my VARC score. When I was preparing for CAT exam, the toughest section for me was solving RC passages. Even though I was pretty well good in English, but solving RC passages is quite different from knowing English. For that, I have consulted a lot of faculties and researched a lot. And the thing which has worked for me, I'm gonna share all that with you guys. सबसे पहले मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ, इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश एंड स्टिल यू आर स्कोरिंग वेरी लो इन कैट मार्क्स, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड बिकॉज इट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम. आरसी पैसेजेस सॉल्व करने के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है. सो इट इज जस्ट लाइक अ पजल. यू नीड टू क्रैक इट डाउन. व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द सब आइडिया, व्हाट इज द इन्फ्रेंस, व्हाट इज द assumption. It is a tricky question. It is persuading you to choose a universal answer. But here, you need to do a critical thinking and you need to find the reason behind why they have mentioned office in the statement. टेक इट एज अ पजल और उसको फिर ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है. सो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्रिटिकल थिंकिंग की. एंड क्रिटिकल थिंकिंग आपको आना ही चाहिए. क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स आपके अजम्पशंस क्या थे, फैक्ट्स क्या थे, इन्फ्रेंसेस क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी बिकॉज दीज आर द बेसिक्स ऑफ सॉल्विंग आरसी पैसेजेस. अगर आपको ये नहीं आता, इवन तो आप कितने भी अच्छे हो इंग्लिश में, आपकी बहुत अच्छी वोकैबुलरी हो, सब कुछ हो, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन करो. पेपर को स्कैन करके पता करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं. बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पैसेजेस बहुत ईजी होते हैं बट उनका जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं. लाइक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, all these kind of questions need a lot of critical thinking. So जब आप पेपर स्कैन करते हो, आप आरसी पैसेजेस को स्कैन करो ही करो, साथ में आप क्वेश्चंस को भी स्कैन करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं. एंड सबसे इजी होता है अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हो. सो अभी तक आपने बहुत सारे मॉक्स दे दिए होंगे एंड उन मॉक्स को एनालाइज करके अभी तक आपको पता होगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो. इन्फ्रेंस कर पा रहे हो या फैक्ट बेस्ड कर पा रहे हो या स्ट्रेंथ और वीकनेस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहे हो. सो अभी तक आपने ये एनालाइज कर लिया होगा और अभी भी आपने एनालाइज नहीं किया है. सो इट्स हाई टाइम, ट्राई टू डू इट गाइस. Try to balance everything. Just don't try to focus only on solving RC questions. There are parajumbles also, odd one out also. तो उनमें तो आपके नंबर भी नहीं कटने, उनमें आपको नेगेटिव मार्क्स भी नहीं मिलने. यू जस्ट नीड टू डू इट. सो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ओके मेरे से तो ऑड वन आउट होता ही नहीं है, मेरे से तो पैराजम्बल्स होते ही नहीं है, सो आपको एटलीस्ट बेसिक पता होने चाहिए बिकॉज कैट एग्जाम इज अ फुल ऑफ सरप्राइज. यू डोंट नो कि कौन से सेक्शन ईजी आने वाले हैं, कौन से सेक्शन टफ आने वाले हैं. इट माइट बी पॉसिबल आप ऑड वन आउट छोड़ के जाओ और वही सबसे ईजी आ गया. तो अगर आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप ईजी क्वेश्चन को आराम से ही कर सकते हो. ट्राई टू बिल्ड अ एक्यूरेसी. आप चाहे बहुत कम क्वेश्चन कर रहे हो बट आप सही क्वेश्चन कर रहे हो. आपका जो क्वेश्चन करने का जो रेट है वो 80% या 90% आप एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो. नथिंग बेटर देन दैट, आई एम टेलिंग यू. बिकॉज आप 20 क्वेश्चंस कर रहे हो, 20 में से आप ओनली 10 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो. सो अल्टीमेटली जो आपके मार्क्स आ रहे हैं 30 मार्क्स आए और एंड आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो वो 10 कट गए. तो आपके सिर्फ और सिर्फ 20 ही मार्क्स बचे. एंड आई रिमेंबर माई टाइम, मेरे अराउंड 11 to 12 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट थे जिसमें से मैंने 1-2 क्वेश्चंस और गलत भी किए थे. सो इट केम अराउंड 31 or 32 मार्क्स एंड आई गॉट 93 परसेंटाइल इन VARC सेक्शन. सो डू नॉट ट्राई टू टेक अ कैलकुलेटिव गेसेस ऑल्सो. पेपर सेट करने वाला इज वे मोर इंटेलिजेंट देन अस. एकदम 110% श्योर हो कि हाँ यही आंसर होगा तभी उसको मार्क करो, अदरवाइज उसको छोड़ जाने दो. Try to build your reading speed. अभी तक आपके 300 वर्ड्स पर मिनट हो जाने चाहिए स्पीड.
अगर आपके 290 295 के प्रॉक्स भी है तो इट इज़ प्रिटी वेल। रीडिंग स्पीड बिल्ड करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, जैसे आपको हर दिन कम से कम 10,000 वर्ड्स तो पढ़ने ही चाहिए एंड वन गो में पढ़ने चाहिए। अगर आप ऐसे ब्रेक ले लेके पढ़ते हो सो आपका कंटिन्यूटी टूटेगा बीच में एंड आप वो स्पीड नहीं, मतलब जो एक स्पीड बनता है आप वो स्पीड नहीं बना पाओगे। सो उसको कंटिन्यूटी में 10,000 वर्ड्स पढ़ने की आदत डालो। दूसरी चीज, जब भी आप पढ़ते हो सो डू नॉट स्टिक टू योर फेवरेट टॉपिक ओनली, बिकॉज कैट बहुत ज़्यादा ऐसे रैंडम वेराइटीज ऑफ टॉपिक्स ऐसे लाने की कोशिश करते हैं वो। एंड अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको साइंटिफिक टॉपिक्स पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा, या फिर आप अपने हॉबीज़ के हिसाब से सबका कोई ना कोई फेवरेट टॉपिक होता ही होता है। एक ही टाइप के टॉपिक्स को हमेशा मत पढ़ना, ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। वास्ट एरियाज आपके कवर्ड होने चाहिए, बहुत सारे जॉनर्स के होने चाहिए आपके पास कवर्ड, बिकॉज अगर आप उस टॉपिक से थोड़े बहुत भी फेमिलियर रहते हो एंड वो एग्जाम में आता है सो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि ओके ये इस चीज से रिलेटेड है, सो आप कम टाइम लेते हो। तीसरी चीज है वो ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी एक आदत होती है कि वी ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड। सो प्रोनाउंस मत करो, ट्राई टू रीड बाय योर आईज। सिर्फ और सिर्फ आई मूवमेंट से ही आपकी पूरी पैसेजेस की रीडिंग होनी चाहिए। इफ यू आर ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट तो उससे भी टाइम काफी जाता है। सो जस्ट ट्राई टू स्कैन द पेपर। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि एग्जाम हमारा ऑनलाइन मोड में होने वाला है, सो आप ऑनलाइन ही पेपर भी, न्यूज़पेपर भी पढ़ो, या फिर कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हो आप उसको ऑनलाइन ही रीड करो। बिकॉज जब हम फिजिकल फॉर्म में कुछ पढ़ते हैं एंड जब हमारे सामने कुछ आता है सो उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो ट्राई टू रीड ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल एंड पूरे पैसेजेस को आप अपनी आंखों से ही पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई टू मूव योर आईज, डू नॉट प्रोनाउंस इट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑथर्स इंटेंशन। जब भी हम आरसी पैसेजेस पढ़ते हैं कभी भी अपना एक्सपीरियंस उस टॉपिक के लिए, या फिर अगर आपको प्रायर नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, उसको लाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। बिकॉज ऑथर किस मूड में लिख रहा है, उसके इंटेंशंस क्या थे, आपको क्वेश्चन सिर्फ पैसेजेस से ही पूछे जाएंगे, आपको आपके एक्सपीरियंस से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको अपनी ओपिनियन उस पैसेज में लाना ही नहीं है। थिंक ओनली फ्रॉम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या कह रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द पैसेज, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्यों, आखिर उसने कोई एग्जाम्पल दिया है तो क्यों दिया है। सो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। पैसेजेस में स्पेशली बहुत ज़्यादा हिडन इंटेंशंस एंड मोटिव्स होते हैं। सो वो आपको तभी समझ आएगा जब आप क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छे होगे। जैसे मैंने पहले भी बोला था, इट इज़ द बेस, इट इज़ द पिलर ऑफ सॉल्विंग पैसेजेस और एनीथिंग। सो यू नीड टू बी गुड इन क्रिटिकल रीजनिंग, और हर दिन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम सॉल्विंग आरसी पैसेजेस। ट्राई टू सिंप्लीफाई द हार्ड वर्ड्स। लाइक बहुत बारी ऐसा होता है वी कैन नॉट स्टोर एवरी वर्ड इन आवर माइंड। ये बहुत नेचुरल है, मेरे साथ भी ये होता था, बिकॉज हम ऐसे चलते फिरते ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो है नहीं कि सारे वर्ड्स हमारे माइंड में फिट हो। सो जब भी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसके बारे में आपको नहीं पता है पहले से, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट रिमूव दैट वर्ड एंड ट्राई टू रीड द सेंटेंस। आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। बिकॉज when we solve VRC section, you do not need to be a Shakespeare. Like आपको smart move करना है, हमेशा से मैं बोलती आई हूँ। CAT exam is all about how smart and spontaneous you are. So उसको बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको word का मतलब पता है या नहीं, आप उसको pronounce कर पा रहे हो या नहीं। जहाँ भी complex word दिखे, like without any further ado, remove that word and read the sentence. So on the same part also try to improve your vocabulary also, because अपने आप को सिर्फ कैट एग्जाम तक लिमिट करके मत रखना। देयर आर ऑल्सो मेनी गुड एग्जाम्स लाइक एनमैट, जैट, स्नैप, एंड इन सब में वोकैबुलरी पूछी जाती है, उनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं। एंड आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, आप अपनी वोकैबुलरी की कॉपी भी बना रहे होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। सो जस्ट कीप डूइंग दैट एंड ट्राई टू रिवाइज। हर वीकेंड्स पे रिवाइज कर लो या कभी भी रिवाइज करो, उसको रिवाइज करते रहना, बिकॉज वोकैबुलरी से आपका पीछा तो नहीं छूटने वाला है। VRC सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए तो सबसे मेन चीज़ है और इकलौता चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसेजेस दो, मॉक दो, सेक्शनल टेस्ट दो। मैं अपने टाइम पे हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट तो देती ही देती थी, आपको भी देना चाहिए।
बिकॉज अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीने रह गए मुश्किल से। आपको हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट तो देना ही चाहिए, और हफ्ते में 2 मॉक्स अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको 2 ही देने चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा। आप 2 मॉक्स दो, उसको एनालाइज करो। अभी भी आप आरसी पैसेजेस सॉल्व करते हो, ट्राई टू यूज द एलिमिनेशन मेथड। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन तो ऐसा होता ही होता है जो बिल्कुल नहीं उसका आंसर हो सकता। सबसे पहले उसको निकालो, उसके बाद फिर आपको जो लगता है और जो लीस्ट लाइकली है सेकंड में उसको निकालो। एंड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 2 ऑप्शंस में ऐसे अटक जाते हैं। 2 ऑप्शंस आर वेरी सिमिलर, आपको वो भी सही लगेगा, दूसरा भी सही लगेगा। उसके लिए मतलब आप वापस से पैसेज पढ़ो, जहां कंफ्यूजन आ रहा है आप उसको वापस से देखो, बट ऑलवेज एलिमिनेशन मेथड से ही बनाना। सो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड गुड लक टू ऑल द कैट एस्पिरेंट्स। प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा पेस पे है, बस मॉक्स देते जाओ, एनालाइज करते जाओ। ऑल्सो एक चीज याद रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना। आप आराम से क्रैक कर लोगे एंड जस्ट डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड। एंड दूसरे के मॉक स्कोर्स को मत देखो, कौन कितना स्कोर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, फॉरगेट इट। आपको ऐसे टॉप नहीं करना, नंबर 1 नहीं लाना है। यू जस्ट नीड टू बी लाइक, आपको सिर्फ टॉप 1 और 2% में आना है, जितने भी बच्चे कैट का एग्जाम देते हैं। ये चीजें अपने दिमाग में रखो, अपनी जो तैयारी है उस पर बहुत ही ज्यादा ऐसे ट्रस्ट करो। ओके, सो गुड लक गाइज, बाय, टेक केयर।